हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो लघु उद्योग का जो स्कीम है, जिसका सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म जो है ना कब तक आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, तब आपको सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से जानकारी लेके आते हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं। लेकिन मेरा तो जेन्युइनली सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किन फेज़ों से क्रॉस करना होता है, तो वो सभी आइडियाज़ हमें मालूम है। और क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या अपडेट है, कब तक आने वाला है, तो ये सभी के बारे में हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनसे मैं कांटेक्ट में बना हुआ हूँ, तो सभी जानकारी हमें मिलती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी को लोगों के बीच में शेयर किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर लोग कुछ से कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं। तो इन सबको ख्याल में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें पर ही बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि लघु उद्योग योजना का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग मेरा जब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बात हुई एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात हुई, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो टूल्स किट्स जो आपने ख़रीदा है वो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपके फ़ाइल को प्रोसीड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपके फ़ाइल को प्रोसीड नहीं करेंगे, तब तक वो पेमेंट नहीं आने वाला है, ड्यूज़ी पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि आप इनके वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। और दूसरा हमारा जो है वो जो है कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जिस पे हम बात करने वाले वो है कि ये इसका फॉर्म कब तक आएगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसका फॉर्म का कोई ऑफिशियल डेट अभी तक आया है क्या, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई अभी ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि ये जून तक आएगा। क्योंकि अभी जून तक आप लोगों का जो भी पेंडिंग का काम सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट फॉर्म विल बी द बिगिन टू द सेकेंड फेज़। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ये लघु उद्योग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है, पता नहीं, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि पैसा रिटर्न भी करने का कुछ पॉलिसीज़ वगैरह है। तो पहले तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लघु उद्योग योजना है, इसमें ₹1 भी रिटर्न करने का पॉलिसीज़ नहीं है, और इवन किसी को ब्राइब वगैरह भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली रैंडमली सिलेक्शन होता है ऑन द कंप्यूटराइज्ड बेसिस। तो ऐसे केस में किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो आप, मेरा मानना है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा देने का मतलब ही नहीं बनता है ना यहाँ पर। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो सामने वाला क्या करेगा आपके पैसा को? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आपको करना चाहिए कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, बस मैं सिर्फ़ यही सजेस्ट एंड रिकमेंड करूँगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्ट्रॉन्गली मज़बूत होना चाहिए। जैसे कि आपका इनकम सर्टिफ़िकेट, आवासीय एंड जातीय एंड जो भी है आधार एंड पैन, दोनों पर नाम सेम होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ लगता है क्या? तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ नहीं लगता है। नॉट ओनली द जनरल वर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो ओबीसी में भी है ना, एससी एसटी में भी है, अलग-अलग कम्युनिटीज़ में भी है। तो फिर इसलिए सरकार ने इसमें एजुकेशन का कोई रूल्स नहीं रखा है। आपके पास सिर्फ़ आधार और पैन और बैंक पासबुक और जातीय आवासीय आय होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ है तो आप आसानी से, ये 6 चीज़ है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और आपका रैंडमली जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके तहत अगर आपका नाम आएगा तो आपको मिल सकता है। और एक्स्ट्रा कोई भी एजुकेशनल या एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी सिलेक्शन हुआ था। तो इवन मैं तो क्वालिफ़ाइड हूँ, मतलब मेरा एजुकेशन है ग्रेजुएट तक, लेकिन मैंने कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं अपलोड किया है। क्योंकि जब आधार, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जगह पर 10th के जगह पर आधार का भी ऑप्शन था, तो मैंने आधार को ही अपडेट किया था, और आधार के आधार पे ही हमारा सिलेक्शन हुआ है, ये मान के चलिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका मानना रहता है कि सरकार का ये स्कीम है सिर्फ़ एजुकेटेड लोगों के लिए ही है क्या? क्या पढ़े लिखे मतलब हम लोगों के लिए नहीं है क्या? तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि नहीं, आप बेफ़िक्र, अगर आप जाहिल भी हैं, मतलब इलिटरेट भी हैं, तो फिर भी आपको ये स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे